ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। बहिर्मुखता में हम पर से प्रभावित होते हैं और उस परिणाम का कर्ता पर को मानकर उससे राग द्वेष करने लगते हैं, जबकि पर पदार्थ अपने में से हमको कुछ भी देता नहीं है। तो पदार्थों में आदान प्रदान होना संभव नहीं है। तथापि बहिर्मुखता में जो भी विषय सुख दुख का परिणाम होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है, उसमें हम बाह्य पदार्थ को कारण मानकर उससे राग द्वेष करके आकुल व्याकुल होते हैं। मूर्त से बंधे होने के कारण भी हम मूर्त से प्रभावित होते हैं। मूर्त को प्रभावित करता है और मूर्त से बंधे होने के कारण हम कथनचित मूर्त हैं और मूर्त से प्रभावित होते हैं और फिर हम मूर्त को अपने परिणाम का कर्ता मान लेते हैं और फिर उसके प्रति राग द्वेष करने लगते हैं। जबकि अन्य कोई भी पदार्थ अपने गुण धर्म को दूसरे को बिल्कुल कुछ भी देता नहीं है। हर पदार्थ स्वयं परिणमनशील है और उसका परिणाम उसके भीतर से उत्पन्न होता है। पर सन्मुखता से होने वाले राग द्वेष से बचने के लिए पर सन्मुखता को छोड़ना होगा। अपने सन्मुख रहकर हम वीतराग होते हैं, निराकुल होते हैं और मूर्त के संबंध से जो बाह्य मूर्त पदार्थों से हम प्रभावित होते हैं, तो होने वाले परिणाम का कर्ता दूसरे मूर्त पदार्थ को नहीं माने, अन्यथा राग द्वेष की संतति का कभी भी अभाव होने वाला नहीं है। प्रथम तो बहिर्मुखता को यथासंभव छोड़ना है। दूसरा, बहिर्मुख नहीं भी हो तो भी हम मूर्त से बंधे होने के कारण बाह्य मूर्त पदार्थों से प्रभावित होते हैं। कोई हमारी मूर्त काया को काटता है, जलाता है, घसीटता है, तो उसके निमित्त से हमारे में एक विशेष परिणाम होता है। तो उस स्थिति में हमको निमित्त के प्रति राग द्वेष नहीं करना है और अपने सन्मुख ही बने रहना है। और जब अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर राग द्वेष जन्य आकुलता नहीं होती, कर्म का बंधन नहीं होता, तो फिर हम मूर्त के बंधन से छूटने लगते हैं। बहिर्मुखता संबंधी राग द्वेष भी नहीं होता और मूर्त का संबंध नहीं होने पर फिर मूर्त से प्रभावित नहीं होते, तो मूर्त के प्रति राग द्वेष नहीं होता। हमारा कर्तृत्व इतना ही है कि हम बहिर्मुख नहीं रहे। जब पर में से कोई परिणाम हमारे में आता ही नहीं है, तो फिर पर से कोई लाभ हमको हो सकता नहीं है।
पर से सुख होता नहीं है। सुख का परिणाम हमारे सुख गुण के परिणमन से ही आता है, चाहे वह अतीन्द्रिय हो या इंद्रियज हो। पर के प्रति कर्ता कर्म का भाव छोड़कर अपने सन्मुख रहिए। मैं करता हूँ और पर कर्म है, पर करता है और मैं कर्म हूँ, ऐसे अज्ञान भाव को छोड़कर सतत अपने सन्मुख रहना है। और जब अपने सन्मुख रहते हैं तो हमको सुख का अनुभव होने लगता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। जीव एक सुख स्वभावी होने पर भी मूर्त के संबंध से उसमें नाना विभाव परिणाम उत्पन्न होते हैं और हम अपने आप को नाना गुणों वाला मान लेते हैं, जबकि जीव एक मात्र सुख स्वभावी है, एक धर्मात्मक है। सुख ही उसका गुण या धर्म है, अन्य कोई गुण या धर्म जीव में नहीं है। हम सुख स्वभावी हैं और हम सुख ही चाहते हैं, तो फिर हमें अपने से युक्त रहना है और सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ऐसी अनुभूति हमको सहज ही होती है। तो जो मैं हूँ उससे ही हमको युक्त रहना है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ, तो इतने क्षेत्र से ही हमें युक्त रहना है और इतना क्षेत्र सुखमय होने से, इससे युक्त होने से हमको सुख होने वाला है। और वह सुख भले ही धीरे धीरे बढ़े, पर फिर असीम हो जाता है। सिर से पांव तक ये जो अपनी अमूर्त काया है, जिसमें ये मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है, बस सुख के लिए इस अपनी अमूर्त काया से जुड़ना है। इतना मात्र सुख का पुरुषार्थ है। अपने सन्मुख होने से हमें अपने भीतर से ही सुख आने लगता है। हमारी अमूर्त काया ही सुखद हो जाती है, सुख देने वाली हो जाती है। फिर बाह्य पदार्थों के प्रति कोई आशा नहीं रहती है और बाह्य पदार्थों के सन्मुख हम नहीं होते हैं। तो अपने सन्मुख रहकर हम अपनी काया को सुखद बना लें, तो सहज ही बाह्य पदार्थों की सन्मुखता समाप्त हो जाएगी, राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। पर सन्मुखता में ही पर के प्रति राग पैदा होता है, क्योंकि पर से होने वाले विषय सुख में पर का कारणपना भाषित होता है। पर के सन्मुख होने से जो ज्ञान पैदा होता है, उसमें भी हम पर को कारण मान लेते हैं और फिर पर के सन्मुख रहते हैं। हमें वास्तव में सुख ही चाहिए, सुख ही हमारा स्वभाव है, तो उसके लिए हमें अपने सन्मुख रहना है। किसी ज्ञान की आवश्यकता वास्तव में जीव को नहीं है, कोई बल की आवश्यकता भी जीव को नहीं है। ये सब परिणाम पर सन्मुखता में ही पैदा होते। अपने सन्मुख होने पर जीव को एकांत सुख का ही अनुभव होता है, क्योंकि जीव एकांत सुख स्वभावी है और उसको वास्तव में एकांत सुख की ही कामना है। अन्य भावों को वो चाहता है तो वो भी सुख के लिए ही चाहता है।
जितने भी परिणामों को या पदार्थों को ही जीव चाहता है तो वह सब सुख के लिए चाहता है। उन सुख में उनको निमित्त जानकर उनको चाहता है, जबकि अपने सन्मुख होने पर किसी अन्य के निमित्त होने की आवश्यकता नहीं रहती है। सीधा सच्चा उपाय है कि सुख रूप परिणमन करने के लिए, सुख का अनुभव करने के लिए हम मात्र अपने सन्मुख रहें, नेत्रों को बंद रखें, क्योंकि बाह्य पदार्थों को जानने से कोई लाभ नहीं है। नेत्रों को बंद रखकर बस अपने को अपनी सीमा में अपने सिर से पांव तक बनाकर रखें। क्योंकि सुख स्वभाव है, इसलिए हमें सुख का अनुभव होने लगेगा और हम सुख ही चाहते हैं। और सुख नहीं होगा तो सुख का प्रतिपक्ष दुख होगा, और दुख हम नहीं चाहते हैं। सब जीव दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं। तो दुख से बचने के लिए सुख का परिणाम होना चाहिए, क्योंकि जीव सुख या दुख दो में से एक रूप सदा रहता है। दुख नहीं चाहिए तो वो सब कुछ करना है जो सुख के लिए चाहिए, और सुख के लिए बस हमें अपने से युक्त रहना है। तो इतनी सी बात रही कि हम अपने सन्मुख रहें, अपने से युक्त रहें। और आप सिर से पांव तक है, ऐसा सब जीवों को सहज अनुभव होता है। वो अपनी सीमा में अपने सही प्रमाण है, ऐसा सब जीवों को अनुभव होता है। अपना क्षेत्र जो सब जीवों को अनुभव में आता है वह सुख स्वभावी है, और उसको अपने क्षेत्र के सन्मुख रहना होगा। इतने मात्र से उसकी काया जो अमूर्त है, उसका क्षेत्र जो अमूर्त है, वह सुख रूप परिणमन करने लगता है, सुख प्रकट हो जाता है। सुख गुण प्रति समय परिणमनशील है, और जब हम बाहर से ध्यान हटा लेते हैं तो हमारा सुख गुण सुख रूप से परिणमन करने लगता है। और सुख गुण जो कि सर्वांग में है, इसलिए सर्वांग सुख रूप परिणमन करता है। अपने पूरी काया में सुख का अनुभव होता है, किंचित भी दुख नहीं रहता। बस हमें अपने सन्मुख ठहरना है, और ठहरने से सुख क्रम से बढ़ता है। अशुद्धि जो मूर्त की है, कर्म बंधन की है, वो सने सने नष्ट होती है, और जितनी जितनी नष्ट होती है उतना उतना सुख अनुभव में आने लगता है। और जब पूरी कर्म की संधि टूट जाती है तो पूरा सुख अनुभव में आ जाता है। जैसे अशुद्ध सोना जो जो तपाते हैं त्यों त्यों वह अपने शुद्ध रूप को प्रकट करने लगता है, और पूरी तरह शुद्धि मिटने पर वह पूरा अपने स्वरूप में प्रकट हो जाता है। जो धातुओं की शुद्धि का क्रम है, क्रम क्रम से वे शुद्ध होते हैं, ऐसे ये चैतन्य धातु जो जीव है वह भी अपने सन्मुख होने से बद्ध अशुद्धि जो कर्म की है उसको हटाता हुआ उत्तरोत्तर अधिक सुख रूप परिणमन करने लगता है, और वह सुख अनुभव रूप है। वह जीव उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव करने लगता है। अब उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव करने के लिए कर्म की संधि मिटनी चाहिए, और कर्म की संधि मिटने के लिए हमें अपने सन्मुख रहना होगा। वही ध्यान अग्नि है। ध्यान को अग्नि इसलिए कहा कि वो बद्ध कर्मों को भस्म करती है। जैसे सोना अग्नि के ताप से अशुद्धता को छोड़ देता है, तो कर्म की संधि को मिटाने के लिए, अपना सुख प्रकट करने के लिए, अपने काया सुखद हो इसके लिए अपने काया के सन्मुख रहिए। एक ही दायित्व है, एक ही कर्तव्य है कि अब हमारी काया को हम सुख रूप करें।
स्वयं ही हमारी काया हमको सुख का अनुभव कराने लगे, हमें इसमें सुख का अनुभव होने लगे, तो बस इसके सन्मुख रहना। और जितना जल्दी हम इस काम को कर लें, उतना ही जल्दी पूर्ण शुद्ध होकर फिर अनंत काल तक सुख को भोगने वाले हैं। इस काम को अनादि से हम हैं, और इस काम को हमने अब तक नहीं किया है, वो अब करना है। जब जागो तब सवेरा है। भूतकाल नष्ट हो गया है, उसको हम दोबारा ला नहीं सकते, और भविष्य भी विद्यमान नहीं है। वर्तमान क्षण विद्यमान है, तो वर्तमान क्षण को अपनी शुद्धि में लगा दीजिए। अपने सन्मुख आइए, वही ध्यान है। उसी ध्यान अग्नि में बद्ध मूर्त कर्म जो शुद्धि है वह पृथक होगी, और हमारा शुद्ध रूप सुख प्रकट होगा। वो सुख हमारे अनुभव रूप होगा। सुख का अनुभव करने के लिए बस अपने सन्मुख रहना है। कर्म की संधि नष्ट होती है स्वमेव, और स्वमेव हमारा सुख हमारे अनुभव में आने लगता है। तो पुरुषार्थ इतना ही रहा कि हम अंतर्मुख रहें, अपने सन्मुख रहें। तो अपना विस्तार बड़ा है, इसलिए हम अपने ध्यान को अपने किसी भी भाग पर ला सकते हैं, यही विचरण कर सकते हैं, पर सन्मुख नहीं रहना है। जितना जितना पर सन्मुखता मिटेगी, उतनी उतनी स्वसन्मुखता होगी, उतना उतना सुख प्रकट होता जाएगा। यही सुख का विज्ञान है, जिसको हमने आचरण में लाना है। और ये आचरण आप अकेले बिना किसी गाइडेंस के भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने सन्मुख होने के लिए वास्तव में किसी पर की सहायता की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश आदि की भी आवश्यकता नहीं है, और इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है। हमें अपना एहसास होता है जब हम बाहर के प्रति विरक्त हो जाते हैं, जब बाहर अपना गुण धर्म हमको देता ही नहीं है, दे सकता ही नहीं है, हमको हमारा ही परिणमन प्राप्त होता है, हमारी अवस्था प्राप्त होती है। विषय सुख भी कोई विषय नहीं देता है, वह विषय सुख भी हमको हमारी अमूर्त काया ही देती है। जब सब कुछ हमको हमारी काया ही देती है, हम ही देते हैं, हमारे भीतर से ही परिणाम आता है, चाहे विषय सुख रूप हो या इंद्रिय सुख रूप हो। तो फिर विषय से सुख की भावना छोड़कर विषय का लक्ष्य छोड़ दीजिए, और हमें सुख ही चाहिए, इसलिए अन्य परिणामों की वांछा छोड़ दीजिए। न ज्ञान की वांछा कीजिए, न बल की वांछा कीजिए, न अन्य शक्तियों की ही वांछा कीजिए, क्योंकि वास्तव में हमें केवल सुख ही चाहिए। सुख मिला तो सब कुछ मिल गया, और सुख नहीं मिला, दुख मिला तो सब कुछ नष्ट हो गया। ज्ञान मिले, बल मिले, साथ में दुख भी मिले, तो फिर ज्ञान और बल का क्या फायदा है, क्या लाभ है? हमें दुख नहीं हो तो सुख होगा, और सुख होगा तो फिर हमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारा सुखी होना ही हमारी आवश्यकता है, और उसके लिए हमें अपने आप से युक्त रहना है, और ये युक्त रहने रूप कार्य हमें निरंतर करना है। कोई ध्यान सत्र के दौरान ही करना है ऐसा नहीं। ये अभ्यास हमें तब तक करना है जब तक हमारी काया पूर्ण सुख देने नहीं लगे, पूरी तरह सुखद नहीं हो जाए। देखिए आपकी काया में कितना सुख आपको मिल रहा है। अपने सन्मुख रहकर हम जांच लें कि हमारी काया हमें कितना सुख का अनुभव करा रही है।
जो जो हम जुड़ेंगे त्यों त्यों ये सुख बढ़ेगा। जब तक पूर्ण सुख प्रकट नहीं हो जाता तब तक हमें अंतर्मुख रहना है, कर्म की संधि को तोड़ना है। और जब पूरी काया सुख का अनुभव कराने लगती है तो फिर वह अनंत काल तक सुख का अनुभव स्वतः कराती है। हमें किसी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहती, अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती, अपने सन्मुख रहने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सहज ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। जैसे स्वर्ण पूरी तरह शुद्ध हो जाए तो फिर अग्नि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहती। हमको भी फिर अंतर्मुख रहने का पुरुषार्थ नहीं करना है। इंद्रियां ही नहीं होती अमूर्त अवस्था में परमात्मा दशा में प्रकट होने पर, तो बाहर का जानने का तो प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। तो स्वतः ही बाहर का जानना छोड़े अपना जानना अपने सन्मुख हो, इस सब का कोई प्रयोजन नहीं रहता। क्योंकि कर्म का संबंध मिट जाने पर स्वतः हम सुख रूप ही रहते हैं। हमें निरंतर अपने सर्वांग प्रदेशों में स्वतः सुख होता है। फिर अपना मुख अपनी ओर करें, ध्यान करें, इस सब का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए परमात्मा ध्यान नहीं करते हैं क्योंकि ध्यान का फल प्रकट हो गया है। ये अपना मुख अपनी ओर करें, ये भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अपना मुख अपनी ओर करना तब तक ही है जब तक कर्म का संबंध है, और कर्म का संबंध मिटने पर सन्मुखता और स्वसन्मुखता जैसी कोई बात ही नहीं रहती। सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। इंद्रियां नहीं होने से परसन्मुखता स्वतः नहीं है, और कर्म का संबंध मिट जाने से फिर अपने सन्मुख होने जैसी कोई बात नहीं है। स्वतः ही सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार जीव को केवल आनंद स्वभावी जानो। एक आनंद ही उसका गुण है, एक आनंद ही उसका धर्म है। कोई विविधता शुद्ध जीव में नहीं है, कोई बहुरूप या शुद्ध जीव में नहीं है। जीव एक रूप है, एक रूप वाला है, तो एक में विकल्प नहीं होता है। जहाँ 2, 3, 4 होते हैं तो विकल्प की उत्पत्ति होती है। एक अकेला शुद्ध ही होता है, निर्विकल्प ही होता है। पांव से मस्तक तक में अखंड द्रव्य हूँ, एक अखंड सुख स्वभावी हूँ, एक अखंड सुख पर्याय वाला हूँ। इस प्रकार अपने एकत्व की भावना भाइये और निर्विकल्प रहिए। एकत्व में कोई विकल्प नहीं होता, अनेकता में ही विकल्प होता है। इसलिए मैं एक हूँ, इस श्रद्धान को दृढ़ करिए। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से मैं एक हूँ। शुद्ध जीव में एकत्व है। अशुद्ध जीव ही मूर्त से मिलकर अनेक प्रकार का होता है, और उस अशुद्धता को हमें स्वसन्मुख होकर मिटाना है। और स्वसन्मुख होने के लिए बस अपने ध्यान को सिर से पांव तक कहीं भी बनाकर रखना है, एक स्थान पर या फिर विचरण करते हुए नाना स्थानों पर अपने सन्मुख रहना है। और यह तब तक ही है जब तक कि कर्म की संधि टूट नहीं जाती है, समाप्त नहीं हो जाती है। फिर अमूर्त जीव प्रकट होता है, तो फिर मूर्त शरीर नहीं होने से जलने कटने जैसा व्यवहार नहीं बहता है। अमूर्त से प्रभावित नहीं होते, और कुछ पर को जानना देखना वह भी इंद्रिय नहीं होने से नहीं होता है। तो जीव सर्वथा अपने सुख का अनुभव करता है, स्वतः ही सुख का अनुभव होता है। मुख जैसी बात फिर नहीं रहती है। मुख का प्रयोजन तब तक ही है जब तक कर्म का संबंध है, और अपना मुख अपने करने की शक्ति भी हमें तब तक ही है जब तक कर्म का संबंध है।
कर्म के संबंध से ही पर सन्मुखता और स्वसन्मुखता जैसी शक्तियां प्रकट होती है, और कर्म का संबंध मिट जाने पर जीव केवल सर्वांग में सुख रूप परिणमित होता हुआ अपने सुख का अनुभव करता है। जब तक संसार है, जब तक कर्म का संबंध है, मूर्त का संबंध है, तब तक पर कर्तृत्व की भावना छोड़िए, क्योंकि पर में लेना देना संभव कदापि नहीं है। कोई वस्तु अपने गुण धर्म को दूसरे को दे सकती नहीं है, अन्यथा मूर्त पुद्गल हमको रंग प्रदान कर देता, जीव अरूपी के बजाय रूपी हो जाता, चेतन के बजाय अचेतन हो जाता, और पुद्गल भी अरूपी हो जाता, अपने रूप को छोड़ देता और सुख का अनुभव करने लगता। कोई द्रव्य अपना गुण धर्म दूसरे को नहीं देता है, तो फिर दूसरे के प्रति आस्था छोड़ दीजिए। दूसरे से सुख की आशा, किसी भी परिणाम की आशा छोड़ दीजिए। हमें तो सुख का परिणाम ही चाहिए, तो सुख की आशा छोड़ दीजिए। जब सुख की आशा नहीं रहेगी तो स्वतः हम अपने सन्मुख होंगे, और अपने सन्मुख होंगे तो कर्म की संधि टूट जाएगी, और कर्म की संधि टूट जाएगी तो संपूर्ण सुख प्रकट होगा, सर्वांग में सुख का ही अनुभव होगा, और वह अनुभव अनंत काल तक बना रहेगा। एक बार कोई भी वस्तु शुद्ध होने पर फिर पुनः जीव अशुद्धता को प्राप्त नहीं करता है। जब बहिर्मुखता ही नहीं रहती है, शुद्ध होने पर, मूर्त का संबंध मिट जाने पर, तो फिर राग द्वेष नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता तो फिर अनंत काल तक बंधन नहीं होता, बंधन के अभाव में दुख नहीं होता। तो एक बार परमात्मा दशा को प्रकट कर लीजिए, अपने सन्मुख ठहर कर, अपने सन्मुख विचरण कर, एक बार अपने को, अपनी अशुद्धि को मिटाइए, मूर्त के संबंध को मिटाइए, मूर्त कर्म के संबंध को मिटाइए, इस चैतन्य धातु को सुख रूप प्रकट परिणमाइए, प्रकट करिए, अपनी सर्वांग काया को सुख रूप करिए। ज्ञान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।